न्यू सतपुड़ा आईटीआई के यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मनुष्य के शरीर पर करंट का क्या प्रभाव होता है। जैसे हम सभी को ये पता है कि जो हमारा शरीर होता है वह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है तो जो बिजली का झटका है वो हमें महसूस होता है। यदि बिजली का झटका बहुत ज़ोरदार हुआ तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की इस करंट की वजह से मौत भी हो जाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने एम्पियर तक या कितनी मिली एम्पियर की करंट यदि हमारे शरीर से गुजरती है तो हमारी मृत्यु निश्चित हो सकती है। तो आज के टॉपिक में हम बस यही समझेंगे कि करंट का प्रभाव जो होता है वह हमारे शरीर पर क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा शरीर होता है उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है और वो डिपेंड करता है उसके शुष्क मतलब यदि शरीर सूखा हुआ और गीले हुए शरीर पर। तो समझते हैं कि जो हमारा यदि शरीर यहाँ पर शुष्क और गीला है तो यहाँ तक कि जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो 1000 ओम से 1,00,000 ओम तक बदलती है, जिस पर हम अभी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि जब हमारा शरीर गीला होता है, पूर्ण रूप से गीला होता है, तो गीले शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है मतलब गीले शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका 1000 ओम होता है। उसी प्रकार हम बात कर ले आपके आंशिक रूप से यदि आपका शरीर गीला हुआ है, आंशिक रूप से यदि आपका शरीर गीला है तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा वो 5000 ओम होता है। और लास्ट ये इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछता है एग्जाम में। और लास्ट है जब बिल्कुल भी शुष्क हो, मतलब हमारा शरीर बिल्कुल शुष्क है, तो शुष्क की कंडीशन में शुष्क अवस्था में जो शरीर का रेजिस्टेंस होता है वो आपका लगभग 1,00,000 ओम होता है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये जो हमारे शरीर का प्रतिरोध होता है, गीले शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है और शुष्क शरीर का प्रतिरोध अधिक होता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये देखते हैं या पाते हैं कि जिन लोगों का शरीर गीला होता है उन लोगों को ये सजेशन दिया जाता है कि आप गीले हाथों से बिल्कुल भी जो आपकी स्विचेस है, मतलब कंट्रोलिंग जो बोर्ड है उसकी जो स्विचेस है उसको किसी भी तरीके से ना छुआ जाए, क्योंकि उस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि आपके शरीर का प्रतिरोध कम होता है और जब प्रतिरोध कम होता है तो शरीर में से करंट फ्लो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अब वोल्टेज की, धारा की और प्रतिरोध की, क्योंकि ये जब तक समझेंगे नहीं हम लोगों को ये समझ नहीं आएगा। तो वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर होता है जो आपकी करंट को बहाने में मदद करता है। यदि हम करंट की बात करें तो जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आप लोग करंट कहते हैं। और वो करंट किसी तारों के माध्यम से सुचालक जो वायर्स होते हैं, कॉपर तार, उनके माध्यम से आप किसी भी लोड को, किसी लैंप को या किसी फैन आदि को दे सकते आदि। प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध यहाँ पर एक कारक होता है जो आपके करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। और इसी की बात हमने अभी किया। ये इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का मतलब है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं
कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो करंट के मार्ग में ज़्यादा रुकावट उत्पन्न करेगा, मतलब करंट उस कंडीशन में उसकी वैल्यू कम हो सकती है। यदि रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल कम है तो उस कंडीशन में उससे बहने वाली जो करंट होगी क्योंकि रुकावट कम होगा, अवरोध कम होगा, तो उससे निकलने वाली करंट अधिक हो सकती है। तो इसी चीज़ों को हम समझेंगे। और अब बात करते हैं कि जो मनुष्य के शरीर पर बिजली के झटके का जो प्रभाव होता है वो आपका मैन्युअली रूप से डिपेंडेंट करता है। पहला है आपका, सभी को पता है, करंट। दूसरा है संपर्क समय, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि हम कभी कभी विद्युत के झटके का अनुभव जब करते हैं वो किसी बिजली के तार वगैरह पर हमारे संपर्क समय पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक वहां पर जुड़े हुए हैं। करंट, संपर्क समय और वोल्टेज। तो इस बात से हम लोगों को पूरा क्लियर हो गया है कि ये आपका करंट, संपर्क समय और वोल्टेज, ये वोल्टेज अब एसी डीसी दोनों हो सकता है। अब ये बात हमको बिल्कुल भी इससे कोई शक नहीं है कि जो हमारे शरीर पर जो करंट का प्रभाव होगा वो कार्यकारी वोल्टेज और शरीर के प्रतिरोध पर भी डिपेंड करेगा। उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे जरूरी एक बात ये बता दूं कि आपका जो वोल्टेज होता है 90 वोल्ट पर, आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि 90 वोल्ट पर मनुष्य को बिजली के झटके का जो अनुभव है यानी जो प्रभाव है वो महसूस होता है 90 वोल्ट पर। अब 90 वोल्ट पर बिजली के झटके का अनुभव होता है। अब कितनी मिली एम्पेयर करंट शरीर में से गुजरती होंगी जिसके कारण केवल झटके का अनुभव होता है। आप लोगों की कोई मृत्यु वगैरह नहीं होती, केवल 90 वोल्ट पर हल्का सा बिजली का झटके महसूस होता है। वो कैसे हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले तो ये मैं बात बता दूं, जरूरी बात, कि एक जो आपका एम्पेयर होता है उसमें 1000 मिली एम्पेयर करंट होता है। तो आप लोग सभी समझ सकते हैं कि जो 1 एम्पेयर करंट कई लोग नाम सुनते हैं मतलब बहुत होती है, क्योंकि जब आप ये टेबल जब मैं बताऊंगा और आपको करंट का प्रभाव हमारे शरीर पर बताऊंगा, अगर पूरी वैल्यू मिली एम्पेयर में लिखी गई है कहने का मतलब, और आप देख सकते हैं कि यहाँ केवल मैक्सिमम जो वैल्यू लिखी गई है 200 मिली एम्पेयर लिखी गई है। कहने का मतलब जब आपकी 1 एम्पेयर की करंट यदि किसी व्यक्ति में से गुजार दी जाए, ये उसके शरीर में से गुजर जाती है तो क्या हो सकता है, आप इस टेबल से समझेंगे। तो इस बात को हमेशा नोट डाउन कर लीजिए कि 1 एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर करंट होता है, जो बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे अभी मैं बात कर लूँ एक लास्ट और औसतन हम एक शरीर का, शुष्क शरीर का औसतन ले लेते हैं। हमने तो अभी शुष्क शरीर का एक केवल रेजिस्टेंस 1 लाख ओम देखा था। औसतन यदि उसको ज़्यादातर देखा जाए, एवरेज शुष्क शरीर का यदि रेजिस्टेंस देखा जाए तो 50,000 ओम होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास वोल्टेज आता है घर पर, सभी को पता है 230 वोल्ट या 220 वोल्ट। करंट हमको देखना है, प्रतिरोध अभी देखा कि शरीर शुष्क है, उस कंडीशन में मेरा शरीर शुष्क, और यदि मैंने तो ये हमने देख लिया 50,000 ओम में है। लेकिन मैंने बात किया कि 90 वोल्ट पर, तो हमने इसीलिए यहां पर मैं 90 लिख देता हूं 230 की बजाय, अब कि केवल 90 वोल्ट पर मनुष्य के शरीर पर बिजली के झटके का अनुभव होता है।
तो आप लोग देख सकते हैं फार्मूला होता है V = I × R। V की वैल्यू 90 है और आपका रेजिस्टेंस आपका I आपको निकालना है। रेजिस्टेंस आपका 50,000 है। आप इधर ला लेंगे इसको तो 50,000 तो 1 से 1 तो समथिंग 0.00018 या फिर आप इसको लिख सकते। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि ये जो करंट की वैल्यू आई है 0.018 ये एम्पियर में है। और आप लोग इसको कैलकुलेशन करके मैं बता रहा हूँ। अब आप इसको मिली एम्पियर में चेंज कर सकते हैं तो 0.018 एम्पियर को मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिली एम्पियर में हो गई अब आपकी करेंट। क्योंकि मैंने पूरी टेबल में जो वैल्यू लिखा है वो मिली एम्पियर में लिखा है, तो आप लोग देख लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1,0,0,0 0.018 ये पूरी वैल्यू इसकी 0.0 समथिंग होगी 400 0.00। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1000 का गुणा है 100 से 100 100 से 100 100 से 100 भाग देंगे तो 1.8 मिली एम्पियर। कहने का मतलब है कि जब 90 वोल्ट कार्यकारी वोल्टेज होता है तो और रेजिस्टेंस उस कंडीशन में यदि 50,000 ओम है आपके शरीर का और आप उस कंडीशन में किसी बिजली के तार को पकड़ लेते हैं तो मिनिमम आपके शरीर से 1.8 मिली एम्पियर की करंट गुजरती है। और यह 1.8 जो मिली एम्पियर की करंट है वो केवल मनुष्य के शरीर पर हल्का सा झटका महसूस होता है, उसे कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 1 से 8 मिली एम्पियर की करंट पर केवल मनुष्य को हल्का झटका महसूस होता है और वो चल सकता है। दूसरा लिखा है 8 से 15 मिली एम्पियर। आप लोग इस बात को नोट डाउन करेंगे कि 8 से 15 मिली एम्पियर का यदि करंट शरीर में से गुजरता है तो बहुत दर्द देने वाला दर्द होता है, बहुत दर्द होता है झटके का, और पर व्यक्ति चल सकता है। तीसरा देखेंगे 15 से 20 मिली एम्पियर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दर्द देने वाला झटका तो होता है लेकिन उस कंडीशन में व्यक्ति बिल्कुल भी चल नहीं सकता। तीसरा 20 से 50 मिली एम्पियर की कंडीशन में झटका इतना जोरदार होता है, 20 से 50 मिली एम्पियर की करंट यदि आपके शरीर में से गुजरती है तो झटका इतना जोरदार होता है कि नसों के सिकुड़ने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। लास्ट है 50 से 100 मिली एम्पियर। इस कंडीशन में केवल ये जो 50 से 100 मिली एम्पियर की करंट ही यदि आपके शरीर में से गुजरती है तो आपका शरीर के नसों का सिकुड़न इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी मृत्यु भी संभव है। और ये जो 200 मिली एम्पियर जो मैं बात कर रहा था अभी, आप देख सकते हैं 1 एम्पियर जो मैंने बात किया था कि 1000 मिली एम्पियर होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 200 मिली एम्पियर बहुत कम आपको लगता है, लेकिन 200 मिली एम्पियर और इससे अधिक की करंट यदि आपके शरीर में से गुजरती है तो आपका शरीर जल सकता है और नसों के बहुत ज़्यादा सिकुड़न के कारण आपका हृदय काम करना बंद कर देगा और आपकी इस कंडीशन में मृत्यु निश्चित है। तो ये था आपका मनुष्य के शरीर पर करंट का प्रभाव, और समझते कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।